मुझे सबसे पहले एक तस्वीर की ज़रूरत पड़ेगी आज की क्लास के लिए। जो भी हम पीछे तस्वीरें इस्तेमाल करते हुए आए हैं अभी तक, वो बेसिकली वो शॉट्स थे जो किसी एचडी कैमरा से लिए गए थे या किसी डीएसएलआर से खींचे गए थे। तो उसके अंदर डिटेल्स काफ़ी अच्छी मिल गई थी हमें, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में जो है ना, हमें कुछ ऐसी पिक्चर चाहिए होगी कि जो बस नॉर्मल सी हो, एवरेज सी, जिसमें कोई बहुत अच्छी रेजोल्यूशन ना हो और बहुत अच्छी कलर डिटेल्स ना हो। बस एक नॉर्मल कैमरा शो, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ, अगर मुझे गूगल से मिल जाता है। मिल जाएगा जहाँ तक उम्मीद है। अगर मैं इसको कॉपी इमेज कर लूँ और फोटोशॉप पर आकर पेस्ट कर लूँ, काफ़ी ज़्यादा पिक्सेलेट हो रही है। पिक्सेलेट मुझे नहीं चाहिए, डिटेल्स अच्छी ही हों तो बेहतर है। लेकिन जो कलर कंट्रास्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये यहाँ काम करेगी तस्वीर, ये वाली तस्वीर मेरे पास चल जाएगी। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास काम है वो फाइल मेन्यू जो है इमेज वाला, उससे ही होगा, ठीक है। लास्ट टाइम भी हमने इमेज से ही किया था। इमेज के अंदर हम आए थे, एडजस्टमेंट के अंदर हम आए थे, और यहाँ से हमने सेलेक्ट किया था ये वाला ऑप्शंस, ह्यू सेचुरेशन। और यहाँ से हमने इसको कुछ भी करके चेंज कर दिया था, ठीक है। अगेन रिपीट करते हैं, इमेज के अंदर, एडजस्टमेंट के अंदर। अब ह्यू सेचुरेशन के बजाय मैं टॉप वाले को देख लूंगा, वाइब्रेंस। ये सारे कलर से रिलेटेड है जितने भी हैं, ठीक है। तो वाइब्रेंस अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, और साथ में सेचुरेशन को भी कम ज़्यादा, सेचुरेशन का तो आपको पता है कि कलर की डिटेल्स डल करेगा या तो शार्प करेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। वाइब्रेंस को देख लेते हैं, वाइब्रेंस क्या है। एडजस्टमेंट के अंदर आऊँगा मैं, वाइब्रेंस कम कर दिया। अब आप देखें सेचुरेशन से ये किस तरह अलग काम कर रहा है। सेचुरेशन ने क्या किया, जितने भी स्क्रीन के अंदर या पिक्चर के अंदर कलर्स मौजूद थे, सबको डल कर दिया, ठीक है। आप देखें पीछे घासें, आसमान और ये करेक्टर। मैं वाइब्रेंस को -100 करता हूँ। करेक्टर के कुछ चीज़ें डल हो चुकी हैं, लेकिन इसकी जो जीन्स है इसका कलर किसी हद तक बाकी है। फेस के कलर में भी कहीं कहीं शेड आ रहा है, घासों के कलर में कहीं कहीं शेड आ रहा है। वाइब्रेंस ये काम करता है, ठीक है। और अगर इसी तरह, ये तो मैंने डल किया था, शार्प भी कर दूंगा, तो शार्पनेस हर कलर पर अप्लाई नहीं होगी, बल्कि जो डल कलर्स हैं ऑलरेडी उन पर काम करेगी वाइब्रेंस, ठीक है। तो ये भी पिक्चर की एडिटिंग या कलरिंग के लिए ही इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे मैं इसकी पहले कॉपी ले लेता हूँ, ताकि मेरे पास ओरिजिनल पिक्चर बरकरार रहे अपने पास। और अब मैं इसकी वाइब्रेंस को इंक्रीज करूंगा क्योंकि मुझे कलर फीके लग रहे हैं। तो अब जो पिक्चर आपके पास निकल कर आएगी वाइब्रेंस को इंक्रीज करने के बाद, वो कुछ ऐसी होगी कि जैसे कोई फैंटेसी पिक्चर होती है, या कोई बहुत ज़्यादा मतलब उसके अंदर कलर्स शामिल होते हैं, ऐसी पिक्चर। कोई फैंटेसी मूवी आपने देखी होगी तो उससे इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि उसके अंदर जो कलर टोन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट और इस तरह की यूज़ हो रही होती है। मैं दोनों को एक साथ मूव करता हूँ कोने पे। अब आप देख सकते हैं कलर का फर्क, ये वाइब्रेंस के बाद है, और ये वाइब्रेंस जब मैं हटा दूंगा, यानी कि जो ओरिजिनल पिक्चर थी, ठीक है। सेचुरेशन का आपको ऑलरेडी पता है किस तरह काम कर रही है। आगे इमेज के अंदर आ जाते हैं। लेयर मैंने एक सेलेक्ट करनी है, एडजस्टमेंट के अंदर ही मैं आऊँगा। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, कलर बैलेंस। मैंने ह्यू सेचुरेशन इसलिए सबसे पहले आपको बता दिया था ताकि समझने में इजी रहे कि ये सारे कलर हैं। ह्यू सेचुरेशन काफ़ी आसान चीज़ थी हैंडल करने के लिए, और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की भी है काफ़ी स्टूडेंट्स ने। कलर बैलेंस के अंदर आ जाते हैं। अब ये कलर बैलेंस मल्टीपल कलर्स के साथ काम करेगा, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर टोन्स हैं बैलेंस करने के लिए। सबसे पहले हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं। हाइलाइट्स क्या होते हैं, आसमान, या मतलब बहुत ज़्यादा डार्क या बहुत ज़्यादा लाइट्स, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ रेड की तरह।
तो अब क्योंकि पिक्चर के कलर रेड ही थे, सॉरी लाइट ही थे, तो वो सारे के सारे एडिट होने लग गए। इसी तरह मैं इसको पिंक शेड पे ले जा सकता हूँ, येलो शेड पे ले जा सकता हूँ, और इसको मैं एक और पिक्चर के साथ करके दिखा देता हूँ आपको, तो आपको बेहतर मजीद हो जाएगा। ठीक है, मैं डाउनलोड्स के अंदर आ जाता हूँ अपने, और यहाँ पर यकीनन कोई ना कोई पिक्चर होगी। ठीक है, ये एक पिक्चर है रिंग्स की। अब यही काम मैं इसके साथ करता हूँ, कंट्रोल बी से मैंने ये खोला है, कलर बैलेंस शॉर्ट की है कंट्रोल बी। अब अक्सर कैमरास जो पिक्चर करते हैं ना, क्लिक या डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस होती है, तो पिक्चर हमारे पास आती है इस तरह की, यानी कि पीली पीली। तो उस चीज़ को हम यहाँ कलर बैलेंस से कर सकते हैं कंट्रोल के, अगर मैं इसको ब्लू साइड पे लेके जाऊंगा। और अगर आप ओरिजिनल की बात करें, तो ये पिक्चर इस वक्त ब्लू है। ब्लू से मुराद थोड़ा सा ब्लैक टोन जा रहा है इसका, थोड़ा सा डार्क टोन जा रहा है। जबकि जो मेरे ब्रांड की कलर थीम चल रही है वो ऑफ वाइट के साथ है, पर्पल जो मेरा है वो ऑफ वाइट के साथ है। तो ये वाला कलर तो मैं किसी सूरत में नहीं चला सकता, तो मैं इसको बैलेंस करूंगा किसी ना किसी तरीके से। अब मुझे इसको ऑफ वाइट में कन्वर्ट करना है, तो जाहिर सी बात है मैं कहाँ, येलो की साइड पे लेके जाऊंगा। तो ये जो ब्लू शेड था ये येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगेन बहुत ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल मामूली मामूली से करूँगा तो वो चेंज करेगा। अब ये पिंक की तरफ जाएगा और ये ग्रीन की तरफ जाएगा। ठीक है, ये सियान की तरफ, ये रेड की तरफ। और इसी तरह शेडोज यानी कि जो डार्क एरियाज हैं इस पिक्चर के, ये उनकी बात कर रहा है स्पेशली। ठीक है, यहाँ से आप कलर बैलेंस कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक सवाल है कि सर वाइब्रेंस वीडियो एडिटिंग में भी इस्तेमाल होता है कलर बैलेंसिंग के लिए? जी बिल्कुल, बाकायदा इसके फिल्टर्स भी हैं। शायद अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो वहाँ भी ऐसा कुछ है, या स्नैपचैट में भी ऐसा कुछ है, वाइब्रेंस के नाम से कोई फिल्टर, इमेज फिल्टर भी और वीडियो फिल्टर भी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं इसी इमेज पे आके, एडजस्टमेंट के अंदर आके ही, ब्लैक एंड वाइट, नाम से ही पता चल रही है क्या हुआ पीछे, पूरी की पूरी तस्वीर ब्लैक एंड वाइट हो गई। अब रेड्स को छेड़ रहा है, यानी कि जितने इस इमेज के अंदर रेड्स थे, क्योंकि स्किन टोन भी हमारी किसी हद तक रेड रेड होती है, तो ये उस इसीलिए स्किन टोन और उन एरियाज को कर रहा है जो रेड थे। स्काई हमारा कुछ येलो था, तो ये देखें ये वहाँ काम कर रहा है, सॉरी येलो बोल रहा हूँ, सियान, ये उस जगह पे काम कर रहा है। स्किन हमारी पिंक से भी रिलेटेड थी शायद, लेकिन इसने इसको रेड रीड किया। ब्लैक एंड वाइट इस जगह काम आ रहा होता है, यानी किसी कलर इमेज को अगर आपने ब्लैक एंड वाइट करना है और डिफरेंट कलर्स के साथ करना है, कि जिसमें आपने कोई कलर हाईलाइट रखना है, कोई डार्क दिखाना है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक हो गया, मैं इसको कंट्रोल जेड से वापस रिवर्ट कर लेता हूँ, जो मेरी असल पिक्चर थी उसको वापस ले आता हूँ। इमेज के अंदर आता हूँ, एडजस्टमेंट के अंदर आता हूँ, फोटो फिल्टर, ये सारे फिल्टर्स हैं। अप्लाई करेंगे, डेंसिटी ज़्यादा, मतलब ये इस तरह काम करते हैं कि जो हमारी पीछे पिक्चर होती है उस पिक्चर को पीछे करके आगे एक अफेक्ट अप्लाई हो जाता है। और ये नॉर्मली कहाँ इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जहाँ किसी गाड़ी वगैरह का अक्सर फोटोशूट होता है आउटडोर में, तो उसके अंदर अगर धूप आपकी बहुत ज़्यादा येलो पड़ रही है, या आपको कोई शेड एडिट करना है, बाकायदा सेहरा वाली फील लानी है, तो आप इसमें वो वाला कलर करके कर सकते हैं। इस तरह से इस्तेमाल हो रहे होते हैं कलर फिल्टर्स। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। मैं इनमें से जो मेन मेन इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं ना उनको डिटेल में बता दूंगा, बाकी सबका ओवरव्यू दे दिया बस। लेवल्स हमारे काफ़ी डिटेल में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, कलर लुकअप भी सेम इसी तरह काम करता है, आई ड्रॉपर से बस आप कलर बता देते हो उसको, यानी कि ये कलर देखो और इसके साथ चेंजेस कर दो। ये भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता यहाँ पर। जो मेन इस्तेमाल
मे भी कर रहा हो तो, और नॉर्मल हो भी रहे होते हैं। ये चार हैं, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, जिनको अभी हमने डिस्कस नहीं किया, लेवल्स, कर्व्स, एक्सपोजर, ह्यू, सैचुरेशन, कलर बैलेंस। ये वाले जो छह चीजें हैं ज्यादातर इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो इन्हीं को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ब्राइटनेस कंट्रास्ट, नाम से ही पता चल रहा है क्या करेगा, तो यकीनन इसको बताने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, कंट्रास्ट यानी कि जो कलर कंट्रास्ट है। ठीक है जी, सेम। लेवल्स थोड़ा अलग तरीके से काम करते हैं। लेवल्स पिक्चर को डार्क करने के लिए या लाइट करने के लिए इस तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं। चेंज नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा स्लाइड करता हूँ, ये देखो डार्क इमेज को, लेवल्स को का आइडिया आपको इस इमेज पे पता चल सकता है। Ctrl+L, लेवल्स का डायलॉग बॉक्स जो मैंने ओपन किया। ठीक है जी, ये डार्क शेड पे लेके जा रहा है, यहाँ से ड्रैग करूंगा तो लाइट की तरफ आएगा। यानी कि ये जो ब्लैक कलर है बेसिकली, ये ब्लैक्स को वाइट कर रहा है, और ये वाइट को ब्लैक कर रहा है। ये नीचे वाला स्लाइडर ये कर रहा है, और ऊपर से ओवरऑल कलर चेंजिंग। इस तरफ करूंगा डार्क हो जाएगा, इस तरफ करूंगा डार्क हो जाएगा, इधर से ड्रैग करूंगा तो लाइट हो जाएगा, इधर से करूंगा तो लाइट हो जाएगा। ठीक है, पिक्चर एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हमारे पास एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है इसके अंदर, फोटोशॉप के अंदर। ये मैंने ओरिजिनल पिक्चर वापस ले आई, और इसको मैं क्रॉप कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये मैंने क्रॉप कर दिया। इमेज के अंदर मेरे पास आप देखें, एडजस्टमेंट पे अभी मैं जाता हूँ और ये वाली सारी चीज़ें भी डिस्कस करता हूँ, लेकिन उससे पहले देखें, एक बटन है ऑटो टोन। सिर्फ क्लिक करूंगा और ये इस इमेज की टोन को अपने हिसाब से और इन कलर्स के हिसाब से रीड करके ऑटो पे सेट कर देगा। ये देखें, ऑटो टोन कर दिया, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद है ऑटो कंट्रास्ट, ऑटो कंट्रास्ट कर दिया, ऑटो कलर। ठीक है, अब ओवरऑल इफेक्ट देखते हैं क्या हुआ है। ओरिजिनल पिक्चर कैसी थी और ये कैसी है। काफ़ी सारी जो हमारे मोबाइल की पिक्चर्स हैं, और मैंने इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अब नहीं, लेकिन पहले काफ़ी मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। जब मैं पिक्चर्स खींचता था किसी भी इवेंट की, शादी वगैरह में गए, पिक्चर्स सही है, अब वो डिफरेंट लाइटनिंग कंडीशन में, कोई डार्क आई है, कोई लाइट आई है, तो वो मैंने शादी वाली पिक्चर बस यहाँ फोटोशॉप में खोली, ऑटो टोन, ऑटो कंट्रास्ट, ऑटो कलर, और उसके बाद थोड़ा सा लेवल ब्राइट कर दिया, क्योंकि डार्क इमेज होती थी तो उसको ब्राइट करके जाने दिया, तो वो पिक्चर मेरी ऐसी हो जाती थी कि हाँ, मैं कि उसको इंस्टाग्राम वगैरह पे डाल सकता था। तो बेसिक एडिटिंग जिसको कहते हैं आप, ये इस जगह पे इस्तेमाल हो रही होती है। इस वाली के साथ करके देख लेते हैं। पहले मैं कॉपी ले लेता हूँ, कॉपी नहीं ली मैंने, ये कॉपी ले लेता हूँ, कॉपी ले ली, ऑटो टाउन। ठीक है, इस पे वाजे फर्क पता चला है, कंट्रास्ट, कलर। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि फर्क देख सकूँ क्या फर्क आया है। जी, देख सकते हैं आप कितना फर्क आया है। और ये थोड़ा जो ऐसा लग रहा है जैसे जिस कैमरे से ली गई है उसके लेंस पे कोई मट्टी वगैरह मौजूद थी शायद, या मेला मेलापन कुछ आ रहा है यहाँ पर, एक शेड सा आ रहा है, धुंधला धुंधला सा। तो उस चीज को इसने कवर कर लिया अच्छे से। और सिर्फ इतना ही, मतलब एक किस्म की एडिटिंग नहीं करते। किसी भी पिक्चर को जब हम एडिट कर रहे होते हैं तो बहुत सारी एडिटिंग करते हैं। जैसे अब ये मैंने सारी कर ली, अब मैं इसके बाद लेवल्स को अप्लाई करूंगा इस पे, ताकि इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा ब्राइट कर सकूं। ठीक है, अब मुझे पता चल रहा है कि बाकी एरिया तो किसी हद तक अच्छा है, लेकिन रिंग्स वाली चीज़ें अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर मैं डॉज टूल लेके इसको काम करूंगा, थोड़ा सा मामूली सा, जो जो एरिया मुझे लग रहा है कि हाँ ये डार्क हो रहा है, अपने ब्रश साइज को उस तरह एडजस्ट करके। ठीक है, मतलब इतना नहीं है कि अगर एक ऑप्शन मौजूद है तो एक ऑप्शन इस्तेमाल कर लिया, बल्कि पिक्चर के हिसाब से ये होता है, और ये आपको खुद रीड करना है कि कौन से पिक्चर पे क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है जी, लेवल्स के बाद कर्व्स। कर्व्स भी सेम काम कर रहे होते हैं जैसे लेवल्स। मैं दिखा देता हूँ, ये लाइट बेसिकली इमेज की लाइट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक हो गया।
किसी एक चैनल पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक कलर पे ये रेड्स को ही छेड़छाड़ करेगा, रेड्स के साथ मतलब रेड टोन पे। अगर किसी इमेज में आपको लग रहा है रेड कलर ज़्यादा है तो उसको स्पेसिफिकली यहाँ से सेलेक्ट करके आप कम कर सकते हैं। इस तरह से कर्व्स ये काम कर रहे होते हैं। एक्सपोजर ये तो हमने शायद पढ़ा था, मतलब एक्सपोजर के नाम से नहीं पढ़ा था लेकिन किसी और तरह से इसको पढ़ा था। ब्राइटनेस का ही काम कर रहा होता है बेसिकली। खास तौर पे ये ऐसी ही जगहों पे इस्तेमाल हो रहा था, प्रोडक्ट फोटोग्राफी जहाँ पर होती है, खास तौर पे ज्वेलरी वगैरह की, ज्वेलरी की हो गई। इसके अलावा भी काफ़ी प्रोडक्ट फोटोग्राफी होती है। मेरे पास एक काम आया था जिसमें एक मेडिकल स्टोर था, मेडिकल स्टोर की थी। तो उसके अंदर भी उन्होंने प्रोडक्ट की जो पिक्चर्स ली थी काफ़ी डार्क डार्क थी, तो उनको इस तरह से मैंने सेट किया था और फिर अपलोड किया था। नाम अभी मुझे उसका याद नहीं है लेकिन वो कुछ इस तरह की पिक्चर्स थी। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ ताकि आइडिया हो जाए आपको कि किस तरह के पिक्चर्स पे क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं। इस तरह की पिक्चर्स थी वो। अब ये तो वाइट बैकग्राउंड के अंदर है ना, लेकिन उनकी एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड के ऊपर थी, तो इसलिए मैं उसको रिमूव नहीं कर सकता था, वाइट बैकग्राउंड की इजाज़त नहीं थी। मुझे उसी बैकग्राउंड को इस्तेमाल करते हुए यूज़ करना था, तो इसलिए मुझे एडिट करना पड़ा। वरना अगर वाइट बैकग्राउंड के साथ होती तो फिर तो बहुत सिंपल सा था कि बैकग्राउंड आपने कट किया और इमेज के जो यानी कि जो प्रोडक्ट के कलर्स हैं उनको एडिट कर लिया, ठीक है। कंट्रास्ट के नाम से इस्तेमाल किया था एक्सपोजर को। जी, तकरीबन सेम काम कर रहे होते हैं दोनों, लेकिन कंट्रास्ट कलरिंग पे वर्क करता है, एक्सपोजर ब्राइटनेस यानी कि इमेज की लाइट पे वर्क करता है, ठीक है। इसको मैंने क्लोज कर दिया। जो बेसिक एडिटिंग के टूल्स थे तकरीबन हम यहाँ पर सारे देख चुके हैं। ये चीज़ सबको क्लियर है अभी तक? अगेन ये चीज़ें जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे ना आपको लगेगा सारी एक जैसे काम कर रही हैं, लेकिन जब खुद ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही फर्क फील हो जाएगा कि किस तस्वीर के ऊपर मैं किन चीज़ों को अप्लाई कर सकता हूँ। इसको डिफरेंट पर आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मैं तो आपको पोर्ट्रेट यानी कि ह्यूमन पोर्ट्रेट है इसी पे सारी चीज़ें करके बता दी, तो कुछ ने अच्छा काम किया और कुछ ने इतना खास काम नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खास काम नहीं करते, बल्कि वो डिफरेंट पिक्चर्स पे, जैसे कि लेवल्स वाली चीज़ वो रिंग्स पे अच्छी काम कर रही थी क्योंकि वो डार्क एरिया में खींची गई थी। ये क्योंकि सनलाइट में खींची गई है तो इसके कलर्स कुछ और हैं, डार्क में खींची जाएगी कुछ और होंगे। इवन के नाइट में आप जो पिक्चर अगर कोई कैप्चर करते हैं उस पर तो टोटली डिफरेंट काम करेगा सब कुछ। तो अलग अलग पिक्चर्स पे आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम। इस वाली लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ, अब इसका मुझे काम नहीं है क्योंकि अब जो चीज़ देखने लगा हूँ वो लेयर के ब्लेंडिंग स्टाइल है, डिफरेंट टॉपिक है टोटली। मैं उसके लिए कुछ ना कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ स्क्रीन पे। थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ। ठीक है जी, ये स्क्रीन के मिडिल में मैंने टेक्स्ट रख दिया। अब मैं इसके अंदर लेयर के ब्लेंडिंग स्टाइल्स को की बात कर रहा हूँ, यानी कि लेयर स्टाइल के लिए इसको शॉर्ट करके कैसे आएगा। राइट क्लिक करें, ये रहा ब्लेंडिंग ऑप्शन टॉप पे। आपके पास हो सकता है एक आध नीचे भी आ रहा हो, ठीक है। मेरे पास टॉप पर आ रहा है ब्लेंडिंग ऑप्शंस, राइट क्लिक करके जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक लेयर स्टाइल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसको मैं कैंसिल करता हूँ फिलहाल। दूसरा तरीका इसको ओपन करने का है, ये जो नाम लिखा हुआ है ना, नाम पर डबल क्लिक ना करें क्योंकि नाम पे डबल क्लिक करेंगे तो ये रीनेम हो जाएगा। नाम के थोड़ा सा आगे आके डबल क्लिक कर दें, तो डबल क्लिक जब करेंगे तो ये लेयर स्टाइल का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। या बिल्कुल कॉर्नर पे भी आके करेंगे तब भी ये ओपन हो जाएगा, ठीक हो गया। तीसरा तरीका लेयर में जाके कहीं होगा, लेयर के अंदर यकीनन होगा, वैसे मैं लेयर इतना अंदर नहीं आता, डबल क्लिक करता हूँ लेयर पे तो काम हो जाता है। तो यहाँ कहीं होगा, ये रहा लेयर स्टाइल ब्लेंडिंग ऑप्शंस।
तीनों तरीके हैं जो आसान लगे, मुझे डबल क्लिक वाला सबसे ज़्यादा आसान लगता है। चेक कर लेते हैं क्या क्या काम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूँ कि इसकी कॉपी ले लेता हूँ और इसका फ़ॉन्ट साइज में, सॉरी, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर देता हूँ, ताकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इस फ़ॉन्ट पे पता नहीं चलेंगी। ठीक है जी, हियर इज़ द टेक्स्ट, थोड़ा सा बोल्ड कर दिया मैंने। डबल क्लिक किया, ब्लेंडिंग ऑप्शन या लेयर स्टाइल मेरे पास ओपन हो गया डायलॉग बॉक्स। सबसे पहला ऑप्शन है बेवल एंड इम्बोस। क्या कर रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। वो जो 3D टाइप की होती है ना, उभारने वाली, वो काम कर रहा है ये। यानी कि जो भी टेक्स्ट था यहाँ पर स्क्रीन पे मौजूद, उसको थोड़ा सा इसने ऊपर कर दिया, उभार दिया। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो इम्बोस हुआ हुआ है उसके ऊपर, किसी भी सरफेस के ऊपर। अब इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। सबसे पहले स्टाइल इसका आउटर बेवल करता हूँ, तो ये देखें, ये जितना भी काम करेगा टेक्स्ट के बाहर करेगा। इसी तरह इनर करता हूँ, तो अब ये कहाँ काम करेगा, टेक्स्ट के अंदर काम करेगा। ठीक है। इसी तरह इम्बोस कर दूंगा अगर, तो ये अंदर और बाहर दोनों जगह पे काम करेगा। इस तरह जैसे इम्बोज हुआ हो, यहाँ से देखें टॉप साइड से अंदर काम कर रहा है, बॉटम साइड से बाहर काम कर रहा है। अगला स्टाइल है क्लो इम्बोस। ये इस तरह से जैसे कोई टेक्स्ट किसी जगह चिपकता है तो आसपास गड्ढा कर देता है, इस तरह से काम कर रहा है ये। और स्ट्रोक एम्बोज है लास्ट वाला, ये फिलहाल इस जगह पे काम नहीं करेगा। यहाँ पर ज़्यादातर मैं ये वाला स्टाइल इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, और ये वाला इनर बीवल, क्योंकि 3D बनाना है मुझे टेक्स्ट को, इसलिए इनर बीवल को ही सेलेक्ट रहने दूंगा। टेक्निक है, यानी कि ये थोड़ा सा स्मूथ है। स्मूथ से मुराद, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ पहले, ये देखो, ये जो एच के पास से लाइट जो आ रही है ऊपर, लाइट कलर हो रहा है, और फिर नीचे डार्क कलर हो रहा है, ये चीज़ काफ़ी स्मूथ है। अगर मैं इसको चीजल हार्ड कर दूं, तो ये देखें, ये नोके नोके टाइप बन गया। ठीक है, यानी नोके निकल आई इसकी। मैं दोबारा से स्विच करता हूँ, ये स्मूथ था, ये हार्ड हो गया। ठीक है। और ये सेम वही स्टाइल है, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट टोन में। आपके ऊपर है कि आप इसको कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं इसको चीजल हार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। आगे इसकी डेप्थ है, यानी कितना ज़्यादा अप्लाई करना है। अभी तो टेक्स्ट का साइज ही इतना छोटा था, तो वो इतने में भी काफ़ी हो गया था, 100 के आसपास काफ़ी हो गया था। टेक्स्ट का साइज़ अगर आपके पास बड़ा होगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से काम कर सकता है। यानी कि मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ले रहा हूँ, ट्रिपल एच मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, और इसका साइज़ मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब इस पे वही अगेन ब्लेंडिंग ऑप्शंस को ओपन करना है, डबल क्लिक कर दिया लेयर के आगे आके। ठीक है, अब इसकी डेप्थ को मैं करूँगा इंक्रीज। देख रहे हैं, डेप्थ यानी कि गहराई बेसिकली, यानी कि इसकी इसका उभार इस केस में, क्योंकि हम इनर बीवल कर रहे हैं ना, तो इसका उभार, साइज और ज़्यादा काम बड़ा कर देगा। साइज को डेप्थ के साथ चेंज करेंगे तो आपके पास वो काम हो जाएगा। मुझे स्मूथ नहीं करना, चीज़ल हार्ड करना। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं। गूगल की स्क्रीन अब आ रही है मेरे सामने, आपको आ गई। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा जुम्मा मुबारक पीएनजी, तो मेरे पास काफ़ी सारे टेक्स्ट इस तरह के आ गए कि जो पीएनजी फॉर्मेट में थे या वाइट बैकग्राउंड के अंदर मौजूद थे, और उसके अंदर जुम्मा मुबारक या जो भी टेक्स्ट आपने सर्च किया था वो लिखा हुआ था। ठीक है, 3D वाली चीज़ को मैं बेसिकली यहाँ डिस्कस करने लगा हूँ। ये मैंने ओपन इमेज इन न्यू टैब कर ली, कोई सी भी कॉपी इमेज कर लिया, और मैं फोटोशॉप पर लेकर आ गया। तो ऑलरेडी मैं एक लेकर आ चुका हूँ, ये रही। लेकिन आप देखें, ये आई है वाटर मार्क के साथ, ये लिखा हुआ आ रहा है हल्का हल्का वाटर मार्क। तो वाटर मार्क रिमूव करने का तरीका हम देख चुके हैं, स्टैम्प से, क्लोन स्टैम्प टूल से, या हीलिंग ब्रश से।
यहाँ पर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैजिक वॉन्ड टूल लिया और वाइट एरिया सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। कहाँ से? इस जुम्मा मुबारक से। ये देखें, ये डिलीट कर दिया, डिलीट 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 डिलीट। ठीक है जी। और कहीं से बाकी तो नहीं है, तकरीबन सब जगह से डिलीट कर दिया है। और जहाँ से रे भी गया हो तो मसला नहीं है, क्योंकि अभी मेन चीज़ डिलीट करना मकसद नहीं है, सिर्फ देखना मकसद है कि क्या काम कहाँ किस तरह से हो रहा है। कैंसिल करना है इसको, डबल क्लिक किया। बैकग्राउंड पे ब्लेंडिंग ऑप्शन इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। बेवल एंड एम्बोस, ये देखें जी, यहाँ मैं इसको अक्सर इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा स्टाइल इसके अंदर आ गया। आगे का देख लेते हैं कुछ। ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर ही डबल क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा, खुल जाएगा। स्ट्रोक, आप ये नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रोक क्या काम करेगा। तो स्ट्रोक मैंने अप्लाई किया और अब ये पूछ रहा है मुझसे साइज, तो मैं इसका साइज बढ़ा दूंगा। लेकिन ये अंदर की साइड पे बढ़ रहा है, यानी कि इनसाइड, तो मैं इसको आउटसाइड कर दूंगा। अभी आउटसाइड पे बढ़ रहा है। अब जहाँ पर आपको मुनासिब लगता है वो रखें, कलर सेलेक्ट करें और आपका स्ट्रोक आ गया। ठीक है। ब्लेंड मोड सेम उसी तरह काम करता है जिस तरह ये वाले ब्लेंड मोड काम करते हैं। ओपेसिटी कम ज़्यादा जितनी भी, ठीक है। फिल टाइप कलर है, आप इसको ग्रेडियंट कर लें, तो फिर ये ग्रेडियंट के तौर पे स्ट्रोक अप्लाई होगा। पैटर्न करेंगे तो पैटर्न के तौर पे अप्लाई होगा। यानी यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ तो ये इस तरह अप्लाई होगा। लेकिन फ़िलहाल मैं कलर कर लेता हूँ और कलर में कुछ चेंज कर लिया मैंने। ठीक है, तो ये देखें, ये थोड़ा सा टेक्स्ट हाईलाइट हो गया मेरा। ये था स्ट्रोक। दोबारा डबल क्लिक करता हूँ, स्ट्रोक को हटा देता हूँ। इनर शेडो, अच्छा इनर शेडो के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट को ब्लैक से चेंज करके कुछ लाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि शेडो अप्लाई हो तो नज़र आए। और स्ट्रोक को रिमूव करना है तो सिंपली इससे चेक हटा दूंगा, लगा दूंगा तो आ जाएगा, हटा दूंगा तो चला जाएगा। इनर शेडो इसके अंदर काम कर रहा है, ये देखें। ठीक है, ये इनर शेडो मैंने रिमूव किया, ये इफेक्ट। इनर शेडो इंक्रीज लगा दिया, तो ये इफेक्ट। अब आगे इसके ऑप्शन जो हैं सेम वही हैं, खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं आप, बहुत ईजी है। हेयर इज द टेक्स्ट। अब ये ऐसा लग रहा है जैसे लिखा गया है या काटा गया है, काटने वाला है, ऐसा लग रहा है किसी पेपर के अंदर से इसको काटा गया है और पेपर के पीछे स्काई ब्लू बैकग्राउंड था। कुछ इस तरह की फील आ रही है इसके अंदर से। ठीक है, इनर शेडो ये काम कर रहा है। इनर ग्लो इसी तरह काम करेगा, शेडो की तरह, लेकिन ग्लो यानी कि कलर। तो मैं इसको रेड कर देता हूँ और ब्लेंड मोड स्क्रीन था, इसको नॉर्मल करता हूँ और ओपेसिटी को डार्क करता हूँ, तो ये देखें अंदर की तरफ ग्लो कर रहा है। और ये ग्लो कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा होता है, जहाँ मुझे इस तरह के टेक्स्ट इफेक्ट बनाने होते हैं, मैं बता देता हूँ। इनर ग्लो, आउटर ग्लो, ये सारे ग्लो से बने हैं। यानी कि एक वाइट कलर का टेक्स्ट लिखा हुआ है और उस पे आउटर ग्लो है पिंक कलर का, और मामूली सा इनर ग्लो भी है पिंक कलर का। अभी हम ऐसा कुछ बना के भी देख लेंगे, ठीक है। लेकिन ये वाली मीटिंग हमारी ख़त्म होने वाली है, 2 मिनट बाकी है। तो देख लेते हैं 2 मिनट में अभी मैं क्विकली क्या चीज़ें कवर कर सकता हूँ। और फिर ये जो न्यून इफेक्ट था, इसको न्यून इफेक्ट बोलते हैं, तो न्यून इफेक्ट को हम बना के देख लेंगे, ठीक है। स्टैन बेसिकली धब्बा, काले कलर का, जिस भी कलर में आप लगाना चाहें ये धब्बा लगा सकते हैं। सही है, ब्लेंड मोड इसका उसी तरह रखें, नॉर्मल। तो ये देखें, ये उस पर धब्बा लग गया। कलर ओवरले, अगर आपके पास स्काई ब्लू कलर है आप यहाँ से चेंज कलर कर सकते हैं, यानी उसके ऊपर बेसिकली कलर की एक तेज चला देगा। ग्रेडियंट ओवरले, सही है। पैटर्न ओवरले, तकरीबन एक ही जैसे हैं, बस काम अलग अलग कर रहे हैं।
आउटर ग्लो सेम उसी तरह जिस तरह इनर ग्लो काम कर रहा है, लेकिन कलर आप यहाँ बताएं इसको। अरे रेड अप्लाई ही नहीं हुआ। ब्लेंड मोड नॉर्मल, तो ये बाहर की जानिब। स्प्रेड को ज़रा इंक्रीज करता हूँ, साइज को भी इंक्रीज करता हूँ, तो ये देखें ठीक है, लाइट टाइप का कुछ। और लास्टली मेरे पास है ड्रॉप शेडो। मूव टूल से यहाँ पर लाके डायरेक्ट इंक्रीज कर सकता हूँ, या तो क्या काम कर सकता हूँ, कैंसिल करता हूँ इसको, डबल क्लिक किया, ड्रॉप शेडो पे आया, यहाँ से काम कर सकता हूँ डिस्टेंस, यानी कि फासला। ये फासला आ गया, काफ़ी ज़्यादा मैंने कर लिया, तो मैं इसको 5 कर लेता हूँ। फैलाव स्प्रेड बढ़ाता हूँ, ठीक है, ये देखें ये इसका फैलाव बढ़ रहा है। और आखिरी में साइज है, कितनी दूर तक जाएगा। ये था शेडो या ड्रॉप शेडो। ये सारी चीज़ें हमने क्विकली अभी ओवरव्यू ले लिया है। न्यून टेक्स्ट को ज़रा बना के देख लेते हैं क्या है वो, थोड़ा सा रॉकेट साइंस टाइप की चीज़ है, हल्की सी मामूली सी है, ज़्यादा नहीं। तो वो उसके लिए नेक्स्ट मीटिंग सही है ना, क्योंकि ये 1 मिनट बाकी बचा है अभी हमारे पास। चले जी आगे चलते हैं। बैकग्राउंड को मैंने कर दिया ब्लैक, और अब मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी टेक्स्ट लिख लें, मैं तो अपने हालात ही लिख सकता हूँ। अब फॉन्ट भी थोड़ा सा स्टाइल का ही चूज कर लेते हैं कि जिसपे लाइट इफेक्ट आए तो अच्छा लगे। ये वाला काम करेगा। अब मुझे किस कलर का न्यून बनाना है वो डिसाइड करूंगा। तो मैं लेट से इसको स्काई ब्लू कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, कलर ओवरले, और कौन सा कलर ओवरले करूँगा, स्काई ब्लू, या सियान कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, आउटर ग्लो, आउटर ग्लो यानी बाहर का कलर जो इसमें से ग्लो करेगा, कौन सा कलर सेलेक्ट करूँगा, सेम वही। अब आप देखें, जब इस डायलॉग बॉक्स से बाहर आऊंगा स्क्रीन के ऊपर आई ड्रॉपर खुद ब खुद बना हुआ आ गया, जो कलर सेलेक्ट करूंगा सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये अगेन मेरे फोटोशॉप का फॉल्ट है, ठीक है, ये कर नहीं रहा यहाँ पर। तो ये मेरे फोटोशॉप का प्रॉब्लम है, आपके पास ये काम कर सकता है। और अगर नहीं कर रहा तो फिर हम इसको क्रैक वर्जन का फॉल्ट कह सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल कलर कोड को कॉपी कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास फोटोशॉप के अंदर काम करने का एक तरीका नहीं है, हज़ारों तरीके हैं एक ही काम करने के। ये कलर कोड से मैं सेम कलर लेकर आ गया, डन हो गया। अब मेरे पास ये देखें, यहाँ पर कलर जो पहले वाइट था चेंज नहीं हो रहा था, वो स्काई ब्लू हो गया। अब मैं इसकी ओपेसिटी को बढ़ा सकता हूँ, ब्लेंडिंग मोड को चेंज करूँगा सबसे पहले। और ओपेसिटी 35 थी, काफ़ी कम थी, तो मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ थोड़ा सा। फिर इसके स्प्रेड को मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, और फिर इसके साइज़ को भी मैं बढ़ाता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि जो कलर था मेरे टेक्स्ट का, अगर मैंने ग्लो यानी कि लाइट भी उसी कलर की यूज करी तो ये थोड़ा सा अननेचुरल लग रहा है। क्यों? क्योंकि लाइट जितना फैलती है उतनी क्या हो जाती है, डिम हो जाती है। तो मैं ये वाला कलर थोड़ा सा लाइट यूज करूंगा अपने उस टेक्स्ट कलर से, कॉमन सेंस, ठीक है। तो ये कलर में थोड़ा सा हल्का या डिम कर दूंगा। ये हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, एक और इसमें जो है ना इफेक्ट ऐड करूंगा। पहले मैं इसको ओके कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ कि इफेक्ट क्या बना। तो ये थोड़ा सा एक बस नॉर्मल सा बन गया, ठीक है। अब दोबारा डबल क्लिक करता हूँ, मजीद लेयर स्टाइल ऐड करना है मुझे। अब मैं इनर ग्लो ऐड करूंगा, यानी कि अंदर का ग्लो, सॉरी इनर शेडो कर दिया मैंने, इनर ग्लो। और अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, स्काई ब्लू ही करूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा लाइट शेड पे, क्योंकि लाइट जिस ऑब्जेक्ट से निकल रही है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, ठीक है, मामूली सा।
इसका ब्लेंड मोड में करता हूँ नॉर्मल। ठीक है, ये साइज, ये देखें फर्क देखें। इनर ग्लो अगर मैं हटा दूंगा तो ये टोटल सियान कलर हो गया। इनर ग्लो लगा दूंगा तो ये थोड़ा सा साइड से वाइट इफेक्ट दे रहा है, जैसे जल रहा हो। ठीक है जी, ये आपका एक न्यू इफेक्ट बन गया। मजीद कुछ क्लियरिटी ऐड करना चाहते हैं, बॉर्डर दे दें। यानी कि आप यहाँ पर बॉर्डर, सॉरी मेरा स्ट्रोक, फोटोशॉप असल में एलिस्ट्रेटर फोटोशॉप के टर्म्स जो है ना थोड़ी सी मिक्स हैं। तो बॉर्डर स्ट्रोक अब येलो कलर में नहीं देना, बल्कि उस कलर में देना जिस कलर का टेक्स्ट वो था, जो ओरिजिनल जो कॉपी किया था। ठीक है, 1 दे देता हूँ और ओपेसिटी कर देता हूँ मैं इसकी 70। अब जूम करके दिखाता हूँ क्या इफेक्ट आया है। ये देखें, विदाउट स्ट्रोक, स्ट्रोक, बहुत मामूली सा फर्क है लेकिन दूर से दिखने में काम करेगा। ठीक है सर, इस तरह के टेक्स्ट गेम के अलावा कहाँ यूज हो सकते हैं, बता देता हूँ। बहुत काम किया है मैंने इसमें, और एक क्लाइंट तो मेरे पैसे लेके भागा हुआ है। मिल जाए बस कहीं। यार एक बंदे ने कमेंट किया है, आई डोंट लाइक चाय। यार किसी खलाई मखलूक हो यार, चाय को कौन बंदा मना कर सकता। एक सवाल और था, पिंक कलर कर दें तो आप जितने भी कलर अभी तक अप्लाई हुए थे उन सबको छेड़छाड़ के पिंक कर लें। ठीक है, कलर ओवरले, पिंक, इनर ग्लो, ये भी पिंक, स्ट्रोक, ये भी पिंक। अभी मैं रफ कर रहा हूँ, कलर कोड्स कॉपी नहीं किए, सिर्फ दिखाने के लिए कि कलर चेंज कैसे हो रहा है। और ये भी पिंक। ओके, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि इसमें आउटर ग्लो, यानी कि जो इसकी लाइट बाहर जा रही है, बड़ी काम है। तो मैं आउटर ग्लो पे आऊँगा और इसका फैलाव, स्प्रेड इसकी ज़्यादा करूँगा और इसका लाइट कलर करूँगा ताकि ये लाइट ही लगे, अभी कुछ और लग रही है। और ये बहुत मतलब रफ बना के दिखाया है मैंने आपको, इसमें बहुत मज़ीद काम हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं कल वाला काम कर रहा हूँ, एक एक करके स्विच कर रहा हूँ, देखूँ कौन सा शेड किस तरह काम कर रहा है। ये देखें जी, हार्ड लाइट पे कैसा चेंज हो गया है ये पिंक बन गया आपका। येलो बना सकते हैं सेम इसमें, वो थोड़ा सा और ब्राइट हो जाएगा। सही है, चलें आगे चलते हैं। एक जो सवाल था, इस्तेमाल कहाँ है, मैं आपको बताता हूँ इस्तेमाल कहाँ पर है। यहाँ ही पर मैंने एक पूरा इवेंट बनाया था, इवेंट डिज़ाइन किया था जहाँ मैं एक पार्ट टाइम जॉब करता था। स्क्रीन नहीं आ रही आपके पास, ऐसा कैसे हो सकता है स्क्रीन। अच्छा, फोटोशॉप की शेयर्ड है। चलें जी, स्क्रीन अब आ चुकी होगी, फोटोशॉप की अब आ गई। आपके सामने यही काम, थोड़ा सा लाइटिंग शाइटिंग हुई हुई है, थोड़ा सा टेक्स्ट के ऊपर इतनी ज़्यादा नहीं हुई हुई इसमें, लेकिन आगे पीछे कहीं हुई हुई है। अब इसके अंदर सिर्फ इतना ही काम नहीं था, काफ़ी सारे काम थे। स्टैंडी बनी थी इसकी। ठीक है, सेम म्यूजिक इवेंट की। स्टैंडी के अलावा मास्क बनाए गए थे। मास्क मैं आपको चले दिखा देता हूँ। वो जो प्रॉप्स होते हैं ना, जिसको साथ खड़े रख के पिक्चर खिंचवाते हैं, ये वो थे। इनविटेशन फ्लायर था, यानी डिज़ाइन सेम था, साइजेस अलग हो गए थे। सही है, ये काम भी आपको यकीनन आगे जाके करना पड़ेगा कि कभी आपका वो
स्टाइल एक रहेगा लेकिन साइजेस चेंज हो जाएंगे। ये बैकड्रॉप स्टेज के पीछे जो लगता है, ये वो हिस्सा था। ठीक है, अगर इसकी पिक्चर्स हों तो मैं दिखा दूं, वरना तो नहीं होंगी। लेकिन मेरे काम की तो इसमें है ही नहीं। सारी बंदों की लगाई हुई है ये रहा इवेंट। ये प्रिंट होके पीछे लग चुका है। ठीक हो गया जी। वापस टॉपिक पे आते हैं हम अपने। न्यून इफेक्ट आपको पता चल गया कहाँ अप्लाई हो रहा होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अप्लाई, जो मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है वो इस बंदे का किया है। यहाँ कहीं है सनी। ये रहा। ठीक है जी, इसके अंदर देखिए जेमिशन जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, इस पे आउटर ग्लो लगा हुआ है येलो कलर का। मजीद दिखा देता हूँ। ठीक है, डिफरेंट कलर्स के अंदर बना के दी थी। सारे कलर्स मौजूद हैं। इसके अंदर लगा हुआ है इवेंट के ऊपर आउटर ग्लो पिंक कलर का नजर आ रहा होगा। जब ये बेस के साथ मिक्स होता है ना, जब इसके असल काम शुरू होते हैं। अभी तो मैंने आपको ब्लैक बैकग्राउंड पे करके दिखा दिया सिंपल। और आपको इंस्पिरेशंस लेनी हो तो आप गूगल से लें, गूगल से बड़ी इंस्पिरेशन कहाँ है। ये देखें, इस बंदे ने क्या काम किया, फिल कलर नहीं किया बल्कि बॉर्डर किया है, स्ट्रोक यानी के। और स्ट्रोक पे ही न्यून वाला काम किया है, नीचे फिल कलर पे हुआ हुआ। और उसी को शेडो दिया है जब दूर करके थोड़ा सा, तो वो ऐसा लग रहा है ये बाहर लगा हुआ वो फ्रेम और इसका शेडो जा रहा है नीचे। तो ये काम मैं बोल रहा था कि अभी हमने तो कुछ किया ही नहीं है। शेडो लगा सकते हैं आप इस तरह से, और बहुत सारे काम कर सकते हैं। गूगल से इंस्पिरेशन लेके आप कुछ ना कुछ बना सकते हैं यहाँ पे। असाइनमेंट रहेगा ये आपका। बाकी आज की क्लास में हमने लेयर स्टाइल्स को डिस्कस किया है, और इमेज स्टाइल्स को। इमेज स्टाइल्स से मुराद ये जो एक्सपोजर वाली चीज़ें थी, लेवल्स वाली, कंट्रास्ट वाली, ये सारी चीज़ें डिस्कस की। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल अभी तक, वरना हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। असाइनमेंट आपका ये न्यून टेक्स्ट इफेक्ट है। बाकी तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें सिंपल थी, तो उसको भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। न्यून साइन इफेक्ट्स, न्यून टेक्स्ट इफेक्ट। और ये और मज़ेदार हो जाते हैं जब अच्छे फॉन्ट्स के साथ इस्तेमाल किए जाएं। ये देखें फॉन्ट कितना प्यारा है। यार ऐसा नहीं बोलना कि रिकॉर्डिंग नहीं की मैंने। की है। चल रही है रिकॉर्डिंग। क्यों डरा रहे हैं। सर फोटोशॉप में पिक्चर कैसे क्रॉप होती है, इसमें तो कैनवस क्रॉप होता है। मैंने बताया तो था आपको, क्रॉप टूल से सी। ये रहा। डिटेल पीछे किसी क्लास में डिस्कस हुई है, डिटेल आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन सी इसकी शॉर्ट की एक, क्रॉप टूल रख के एंटर कर दें, हो गया क्रॉप। कर्वी फॉन्ट्स इस्तेमाल करें आप। गूगल पे लिखें कर्वी फॉन्ट्स, ये आ गए। बल्कि ये तो मैं इमेजेस के अंदर देख रहा हूँ। आप किसी भी फॉन्ट की वेबसाइट पे जाके देख लें कर्वी फॉन्ट्स, तो ये देखें। ये भी अच्छा लगेगा, ये भी अच्छा लगेगा। बारीक फॉन्ट्स अच्छे लगेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक अच्छे नहीं लगेंगे। ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा मोटे भी ना हो, दरमियाने हो। मतलब ये देखें, ये बहुत ज़्यादा बारीक है, ये बहुत ज़्यादा मोटा है। ऐसा कुछ नहीं, बल्कि दरमियाना जैसा ये है, ये वाला है। ठीक है। अब देखें मैंने कहाँ से फॉन्ट्स डाउनलोड किए, इसी तरह सर्च कर करके। कर्वी फॉन्ट चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिसाल। इस फॉन्ट का नाम क्या है, ब्यूटीफुल पीपल। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, इसका टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ ब्यूटीफुल पीपल। ठीक है जी। बहुत सारे फॉन्ट्स ऐसे हैं कि जो गूगल पे आप देखो, या गूगल आपको सजेस्ट कर रहा हो, वो मेरे पास मिल जाएंगे। लेकिन अगेन मैंने ये 4 साल में डाउनलोड किए हैं 4,500 फॉन्ट्स।
एलिस्ट्रेटर, एक सवाल एक बात है सर, मैं समझता था कि टेक्स्ट का काम एलिस्ट्रेटर पर होता है, मगर सारे लेटेस्ट स्टाइल तो फोटोशॉप में है। ऐसा नहीं है कि एलिस्ट्रेटर में ये चीज़ें नहीं बन सकती, बन सकती हैं, बिल्कुल बन सकती हैं। लेकिन एलिस्ट्रेटर हम लोग खास तौर पे प्रिंटिंग के उसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो प्रिंटिंग के अंदर हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते। मतलब ये ग्लो आप प्रिंटिंग में कैसे बता सकते हो? मेला हो जाएगा प्रिंट होके तो, वो तो लगेगा एक कलर इस तरह आ रहा है, और ये मतलब ये जो लाइट वाला इफेक्ट है ये खत्म हो जाएगा। इसलिए स्क्रीन का काम हम सारा फोटोशॉप में कर रहे होते हैं, इसीलिए फोटोशॉप में ज्यादा आसान तरीके से दिया गया है इसको। समझ रहे हैं? एलिस्ट्रेटर के अंदर भी ये काम हो सकता है, लेकिन उसके अंदर सेम नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है। और फिर उसमें तरीकेकार सारे अलग हैं। हाँ, लेकिन इतनी आसानी से नहीं हो सकता जितनी आसानी से फोटोशॉप में हो गया, कि एक ही जगह आपको सारी चीजें मिल गई। लेयर स्टाइल के नाम से एक जादुई डब्बा, और उस जादुई डब्बे में सारे जादू। ये रहा। ठीक है। एलिस्ट्रेटर आसान है, मगर फोटोशॉप में चीजें ज्यादा हैं। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, वरना फिर हम एंड करते हैं। एक सवाल है सर, आपने कहा था एलिस्ट्रेटर प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, अगर फोटोशॉप में इस तरह के आउटर ग्लो अप्लाई हो और सीडी कवर वगैरह पर इस्तेमाल किया जा सके और वहाँ प्रिंट हो, तो क्या सही नहीं लगेगा? इतना ज़्यादा सही नहीं लगेगा, क्योंकि देखें लाइट इफेक्ट स्क्रीन पर ही उतना ज़्यादा असरअंदाज होता है। प्रिंटिंग में ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, आ जाएगा, लेकिन उतना मज़ा नहीं करेगा। और अभी तो हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने वाले हैं आगे जाके। ये तो अभी, ये कह लें कि जितना अभी तक काम हुआ है ना, ये था टूल्स का इंट्रोडक्शंस, या टूल्स का काम, ये देख रहे थे। अभी चीज़ें तो कुछ बनाई ही नहीं है हमने अभी तक। सारी चीज़ें बस हम इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन करते हुए आ रहे हैं अभी तक, कि कौन सा टूल कैसे काम कर रहा है। अभी इन टूल्स को इस्तेमाल में तो लेकर ही नहीं आए हम। सर, मेरा सवाल आपने पढ़ा ही नहीं, आपका सवाल रह गया होगा सर। कभी क्विक सिलेक्शन वाला ऑप्शन गायब हो जाता है, उसे दोबारा वापस कैसे लाएंगे बैकग्राउंड रिमूव के लिए? क्विक सिलेक्शन कभी भी गायब नहीं होता। अगर मूव टूल आपने सेलेक्ट किया हुआ है और लेयर आपकी रेस्टराइज्ड है, तो वो दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। मैंने कैसे बनाया कि प्रिंट के बाद भी ग्लो आया है? ये देखें साइकोलॉजी, या ये थोड़ा सा ट्रिक है, ये कह लें बस ऐसे ही। मैं बता देता हूँ आपको ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि जिस जगह पर ये बैनर लगा था, या जिस जगह पर ये बैकड्रॉप लगा था, उस जगह पर ऑलरेडी इतनी लाइटिंग थी कि वो जो बैनर वाली लाइटिंग थी वो उसके साथ मिक्स हो गई, ब्लेंड हो गई। मैं अगेन आपको इवेंट की पिक्चर दिखा रहा हूँ। जो स्क्रीन पे मैंने मॉकअप्स बना के दिए हैं वो टोटली डिफरेंट है, जो रिजल्ट हाथ के अंदर आएगा वो टोटली डिफरेंट होगा। देखें, अब मैं अगेन, ये पिक्चर है, मैं आपको रियल में नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अगर वहाँ मौजूद था और मैंने जब ये देखा था, उस वक्त ये लाइटें तो खैर नहीं जली थी, क्योंकि मैं इवेंट में शामिल नहीं था, बल्कि मैं बस सेटअप में शामिल था। तो ये जो लाइटें यहाँ दिख रही है ना आपको, ये देखें, ये लाइट शेड्स, ये ऐसा लग रहा था जैसे लकीरें पड़ी हुई हों। जबकि स्क्रीन के ऊपर आपको क्या लग रहा है? वाज़ेह महसूस हो रहा है कि ये लाइट्स हैं। ठीक है, ये देखें, यहाँ मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर शार्पनेस इनकी अलग ही लेवल की है, और पता चल रहा है लाइट्स हैं। यहाँ पर आगे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कलर की पट्टियां पड़ी हुई हैं, लेकिन जब रात में लाइट्स वगैरह ऑन हुई हैं तो ये थोड़ा उसके साथ ब्लेंड होके उन्होंने थोड़ा सा काम कर दिया है। रीसाइज कैसे करेंगे एक ही डिज़ाइन को? जी बिल्कुल, ये हमारे कोर्स का हिस्सा है। मैं आपको बताऊंगा साइजिंग वगैरह सब बनाना। फ्रीलांसिंग के बारे में भी बताएंगे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। सर, मेरा कलर्स काम करना बंद कर देते हैं कभी, कोई ना कोई वजह होगी, वजह ढूंढें। पोर्टफोलियो बनाना बताएंगे बिहान्स पर? नहीं, पोर्टफोलियो तो आप खुद बना सकते हैं, अगर आपके पास काम जमा हो जाए।
एलिस्ट्रेटर की फाइल फोटोशॉप पर एडिट नहीं होती। मॉकअप कैसे इस्तेमाल करते हैं आगे जाके देखेंगे। जब इंस्टाग्राम के रोजल बना रहे होते हैं तो उसमें फिर सेंटर में क्लिप मास्किंग कैसे करें। शेप तो कंप्लीट आ रहा होता है। इंस्टाग्राम के रोजल बना रहे होते हैं तो उसमें सेंटर में क्लिप मास्क कैसे करें। आपका सवाल नहीं समझ आया। क्लिप मास्क तो टोटली डिफरेंट चीज़ है। इसका इंस्टाग्राम के रोजल में अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं तो वो उस स्पेसिफिक साइज में करेंगे। फोटोशॉप के टूल्स भी अप्लाई नहीं होते इलिस्ट्रेटर के अंदर क्योंकि फाइल ही ओपन नहीं होती। मेरी प्रोफाइल कैसी बनी हुई है। सर मैं इंस्टाग्राम कैरोजल वेब लेगेसी में सेव नहीं हो रहा था। कोई एरर आ रहा होगा, आप एरर बता सकते हैं। सर क्लाइंट बिहेवियर कैसा होता है, सीरियस और फ्रैंक। हर तरह के क्लाइंट मिलते हैं मार्केट में आपको। खुशक किस्म के भी मिलते हैं और अच्छे बंदे भी मिलते हैं। जिसमें आपको क्लिपिंग मास्क करना है उसके अपर। अच्छा ये जवाब दिया इन्होंने, ठीक है। और किसी का कोई सवाल। बाकी मेरी प्रोफाइल कैसी, आप इनमें से किसी ने सवाल पूछा है कि अपने जैसी प्रोफाइल बनाना सिखा दें। मुझे नहीं पता मेरी प्रोफाइल कैसी। अगर आप प्रोफाइल पिक्चर की बात कर रहे हैं तो वो मैंने नहीं बनाई बल्कि किसी से बनवाई गई है। अगर इस पिक्चर की बात कर रहे हैं आप तो जी नहीं, ये मैंने नहीं बनाई। ये वेक्टर है और ये मैंने किसी से बनवाई है। मार्केट में बहुत सारे आपको आर्टिस्ट मिल जाएंगे। एलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप के स्टार्ट में पिक्चर जो लगी हुई है, नहीं नहीं वो तो अलग चीज़ है। फ्री में बनवाई है आपने। ये कैसा सवाल है। आपको लगता है मैं फ्री में काम करवा सकता हूँ किसी से। ना मैं करता हूँ फ्री में काम और ना करवाता हूँ। सर आपके होते हुए किसी और ने बनाई यकीन नहीं आता जी, क्योंकि हर फन मौला नहीं बनना चाहिए। भले ही आपको सारे काम आते हो लेकिन परफेक्शन जिसका काम उसको साझे, ठीक है। सर आपने क्यों नहीं बनाई। टाइम की वजह से। अगर मैं 8 घंटे लगा के इसको बना रहा हूँ तो मेरा कितना नुकसान हो रहा है। 8 घंटे में मैं कितना कमाता हूँ, मिसाल के तौर पे 8 घंटे में मैं 8,000 रुपये भी कमा रहा हूँ। तो मेरा कितना नुकसान हुआ, 8,000 रुपये का। ये मैं कितने में बनवा रहा हूँ, 5,000 रुपये में। अब कितना नुकसान हुआ या कितने मैंने पैसे बचा लिए, 3,000 रुपये। ये होती है बिजनेसमैन अप्रोच। ज़रूरी नहीं है आप सारा काम खुद करो, बल्कि आप देखो आपको कितना टाइम लग रहा है। और अगर बाहर से आप बचा सकते हो पैसे काम करवा के तो बेशक बचाओ। मैं मार्केट जाता हूँ तो बार्गेनिंग नहीं करता, बल्कि जो बंदा जो बोलता है उसने अपने एक प्राइस बोले, मैंने अपने प्राइस बोले। उसके बाद अगर डील बनी तो सही है, नहीं बनी तो जाने दो। क्यों, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं मार्केट में उससे बार्गेनिंग में 2 घंटे लगा दूंगा ना तो वहाँ जो मार्केट में मैं बचत करूंगा वो नुकसान है सरासर मेरा यहाँ, कि जो मैं 2 घंटे में कमा लेता। तो इसीलिए वो काम करेंगे जिसमें बचत आपको ज़्यादा हो। एलिस्ट्रेटर पर आपकी पिक्चर आती है, वो कैसे यूज़ करते हैं। देखें अगर कोर्स के एंड में टाइम बचा ना हमारे पास तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा इंशाल्लाह आपको, ठीक है। यार दावत जहाँ भी करें कराची में करिएगा बस। कराची के किसी भी कोने में हम आ सकते हैं, बाहर नहीं आ सकते। अच्छा हाँ, मुझे एक सवाल ज़रूरी पूछना था, याद आ गया कराची से। कराची से सीपीसी में कौन कौन जा रहा है वो मुझे काइंडली पर्सनल मैसेज कर दे। ठीक है, कराची से सीपीसी में। और सीपीसी यकीनन आपको पता होगा, कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। अब यकीनन ये हम वो गुफ्तगू कर रहे हैं जो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, तो जिसको जाना है वो जा सकता है। अब सिर्फ मैं अपने मतलब के बंदों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस इवेंट में कराची से अगर कोई जा रहा है तो काइंडली मुझे मैसेज कर दे, फिर हम आपस में बात करते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद कर दें जी, बिल्कुल अच्छा सा अच्छा आइडिया दिया आपने।